कभी कभी सुबह में इतना वक्त नहीं होता है कि कुछ अलग सा और अच्छा सा नाश्ता बनाया जाए। और ख़ास करके जब बच्चे घर में हो ना तो काम ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ना मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज कर लूँ और एक आसान सा नाश्ता बना दूँ, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा काम एक्स्ट्रा होते हैं। तो आज मैंने ना नाश्ते में बस रोटियाँ फ्राई की हैं, रात की बची हुई रोटी थी, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी और रिफाइंड लगा कर ना हल्का सा फ्राई किया है। मेरे घर में सभी को पसंद आती है। साथ में बनाई थी चाय और सभी के लिए बना ली है ये रोटियां फ्राई की हुई। तो ये था आज सुबह का नाश्ता। इसके बाद मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम है। आज मुझे ना माल भी सेट करके रखना है। कुछ माल है जो घर से ही सेल होता है, तो उसको माल को मुझे सेट करके रखना था। अच्छा, यहाँ नाश्ते से पहले जब मैं सुबह उठी थी ना तो मैंने फ्रिज से गोश्त निकाल कर रख दिया था और इसमें पानी डाल दिया था। अब मुझे ना इसको अच्छे से वॉश करना है। नाश्ते से फारिग हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है और मैं इसकी ना यखनी बनाऊंगी, क्योंकि आज दोपहर के खाने में मुझे बनाने हैं शामी कबाब और साथ में बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने यखनी बनने रख दी है। साथ ही यहाँ पर मैं आ गई थी हॉल में, हॉल की सफाई करने। संभालने के साथ साथ बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से चारों ही बच्चों को मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ माल है जिसमें जैगिन है, स्कर्ट वगैरह होते हैं, लेडीज़ भी लेडीज़ जैगिन है और लेडीज़ वगैरह आती हैं देखने, तो वो काफ़ी ना माल को देख कर अलट पलट कर देती हैं, तय उनकी बिगड़ जाती है, खुल जाती है। तो फिर मुझे ये सब सेट करके वापस से रखना होता है। तो अभी ना कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है इनका। सारा ही माल तकरीबन खुला हुआ है, कुछ माल और आया है, तो सबको अभी मैं यहाँ सेट करके रख रही हूँ। यहाँ पर दोनों बच्चियाँ भी साथ में लगी हुई हैं, मैं भी हूँ, अनुपम भी है। तो हम लोग इसको माल को अच्छी तरह सेट करके रख रहे हैं, पीस बाय पीस, मतलब कौन सा किस रेट का है, क्या है, वो सब कुछ मुझे देख कर रखना होता है। लेकिन जब कस्टमर्स आते हैं तो वो फैलाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए बच्चों को मैंने सिपारा पढ़ने भी बिठा दिया था। जब बच्चों का काम ख़त्म हो गया था तो मैंने अनाबिया और किन्जा को सिपारा लेकर बिठा दिया था। छुट्टियाँ भले ही चल रही हैं, लेकिन पढ़ाई बच्चों की मैं बंद नहीं करती हूँ, ख़ास करके कुरान के मामले में। तो सिपारे इनके अभी भी चल रहे हैं और माशाल्लाह रेगुलर ये ऑनलाइन क्लास ले रही हैं कुरान की। ठीक है, बस वहाँ से काम फारिग होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और ये है मेरा कीमा, जो मैंने कल इसको बना कर रखा था चने शामी कबाब के लिए। चने की दाल में और मसाले वगैरह डालकर इसको मैंने रेडी कर दिया था। आज मुझे सिर्फ इसे पीसना है और इसकी टिक्कियाँ वगैरह बना के फ्राई करनी है। अगर इस तरह से काम को मैनेज करते चलो ना तो बहुत आसानी से हम सारा ही काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, जो पुश बटन है ना, इससे बहुत अच्छे से ये कीमा वगैरह ग्राइंड हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर मिक्सी चलाएंगे ना तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है। पुश बटन से ना इसको पुश मिलता है और अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है। तो ये अगर आपके मिक्सी में ये ऑप्शन है तो आप कीमा वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ ज़्यादा हार्ड खड़े मसाले होते हैं जैसे तेज़ पत्ता है या दालचीनी है, तो ऐसी चीज़ों को निकाल कर आप जब ही इसको ग्राइंड करें, क्योंकि जो इनका टेस्ट होता है वो ऑलरेडी कीमे में आ जाता है। तो यहाँ कीमा मेरा पिस चुका है। साथ ही यहाँ पर जो भी मसाले मुझे इसमें शामिल करने थे, नॉर्मली मसाले में कई बार दिखा चुकी हूँ। शामी कबाब मेरे घर बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सबको पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो जो भी नॉर्मल मसाले थे, गर्म मसाला थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया है, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये शामिल किया है, और एक अंडा मैं इसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो 1 से 2 भी कर देती हूँ। तो बस सारे ही मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर टिक्कियाँ बना ली हैं और अब मैं इनको तवे में एक एक करके मतलब रखती जाऊंगी और कई कई टिक्कियाँ एक साथ फ्राई करती जाऊंगी। अच्छा, वो जो डीप फ्राई करते हैं ना, ज़्यादा सा ऑयल करके फ्राई पैन में और फिर इनको टिक्कियों को डीप फ्राई करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं इसी तरह से फ्राई करती हूँ या फिर मैं ओवन में एयर फ्राई करती हूँ। तो मुझे इस तरह से फ्राई करना पसंद है और इस तरह से ना काफ़ी टेस्टी और खस्ता शामी कबाब बनते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे चूल्हे पर ना बिरयानी रखी हुई है बनने के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और फिर बच्चे परेशान करते हैं, तो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती है।
तो वहाँ मेरी बिरयानी बन रही है और इधर मैंने शामी कबाब रेडी कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से मेरे शामी कबाब रेडी हुए हैं। साथ ही देखिए बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी रेडी हुई है। और शामी कबाब के साथ, बिरयानी के साथ शामी कबाब का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको पसंद आता है, ख़ास करके मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है। तो बस यहाँ पर बिरयानी मैंने निकाली है, साथ ही शामी कबाब निकाले हैं। सभी के लिए एक एक करके खाना मैंने निकाला है, सबको खाना वगैरह दे दिया है। मैं भी खाने से फ्री हो गई हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए जी, ये एक छोटा सा शाम का क्लिप मैंने लिया है, क्योंकि खाने से फारिग होने के बाद एक आध घंटा रेस्ट किया था, बच्चों को संभाला है छोटे, और उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ कहीं काम से गए थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ की मैंने ना ये एक छोटी सी क्लिप ली है। जिस जगह हम गए थे ना, वहाँ उनके फ्रंट पर इस तरह का नज़ारा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर चिड़ियाँ हैं और गाय वगैरह हैं, मतलब गार्डन टाइप में बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही पीछे ना एक घर है या मंदिर है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने एक क्लिप यहाँ का भी ले लिया है। और तरब और जुनेशा तो यहाँ से हट ही नहीं रही थी, इन दोनों को हम साथ लेकर गए थे। बाकी एक किंजा अनाबिया घर थी। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही सिंपल और सादा सी रूटीन। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में।